हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से आज एक नए विषय के बारे में हम लेते हैं। और आज लेते हैं हम वीनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में और वृषभ राशि, या फिर उसमें लेते हैं वृषभ लग्न। तो आइए हम हमसे जुड़िए। जिनका भी लग्न दो है टू, जिनका लग्न है अपने हॉरोस्कोप में दो लग्न है और जिनकी वृषभ राशि है, वो आज हमसे इस समय इस ब्लॉग में जुड़ सकते हैं। और इस समय मैं आपको बताता हूँ कि जो वृषभ लग्न वाले होते हैं या जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट नेचर के होते हैं और इनके इनके जीवन में स्थिरता भी आती है। तो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें इनमें एक व्यवहारिकता भी होती है, एक अच्छे दृष्टिकोण होते वाले होते हैं, एक नैतिक स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये बेजोड़ और जिद्दी स्वभाव वाले हो जाते हैं। इनको अपना सब लोगों के साथ में मिलके रहेंगे, लेकिन इनका जुड़ाव किसी से नहीं बन पाता है कि जैसे एक कर एक दो करके वो चलते होंगे, या इस तरह से इनको ऐसा नहीं होता कि जैसे कि ये बिल्कुल किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके और आगे चलें। ऐसे ये विश्वास इनको कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो फेल्यूर की दृष्टि में आता है और वो उसको सीधे डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते कि ये किसी से बहुत अच्छी मित्रता ही इनकी हो जाए। तो ये बहुत कम ऐसा इनके जीवन में होता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये क्रोधी स्वभाव भी हो जाते हैं कभी कभार। और जब इनका नाराज़ होते हैं, जब ये किसी से क्रूरता करते हैं, तो उस समय इनका स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और किसी काम में बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाते, बड़े आसानी से यदि कोई काम हो जाता है तो ठीक है, लेकिन लगन इनकी बनी रहती है किसी काम में और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये बहुत तत्पर होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताता हूँ, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी रीच इनकी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भई आपके जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्राचार्य जी, वो हैं शुक्र, वीनस हैं। जो 2 अंक है, जो लग्न का 2 अंक है, ये वृषभ राशि है, उनके जो लॉर्ड हैं वो है शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी का अपना एक नेचर है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो उनमें ये है कि जिस काम को करते हैं उसमें उन्होंने लग जाना है और तत्परता से लगना। तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, धीरे धीरे करके इनकी वो चीज़ें बढ़ती हैं लाइफ में, और फिर वो जब पकड़ते हैं उस चीज़ को, और जब ये चीज़ें आती हैं उनकी लाइफ में, फिर जो काम करते हैं उसमें परफेक्शन ही आता है। इस तरह से ये लोग होते हैं। आइए चले देखते हैं गोचर ग्रह, देखते हैं इस समय क्या है। तो जो नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में जो होने वाला है उसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। जो इस समय गोचर है, जिसमें ट्रांजिट में जो इस समय प्लेनेट हैं उनकी स्थिति ये है। गुरु हैं ठीक 12वें भाव में, आपके लग्न से पीछे 12वें भाव में। उसके बाद शुक्र की स्थिति जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। केतु की स्थिति पंचम में है। और जो सूर्य और मंगल और बुध हैं वो इस समय छठे भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद शनि गोचर कर रहे हैं ठीक 10वें हाउस में, और राहु की स्थिति है आपकी ठीक 11वें भाव में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 11वें हाउस में जो लाभ की स्थिति में जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि 11वें हाउस में राहु के बैठने से अच्छे परिणाम आते, आपको भी आएंगे, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है और राहु वैसे ही करेंगे जैसे बृहस्पति आएंगे। बहुत अच्छी बात है। गुरु इस समय आपके बैठे हुए हैं ठीक जो है आपके 12वें भाव में। और उसके बाद मई के बाद जो अगला जो मई अप्रैल तक वहीं पर रहेंगे, आपके लिए पॉजिटिविटी वहाँ से लाएंगे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब मई में आपके ठीक लग्न में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं गुरु। अब मैं जो शुक्र की स्थिति है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस समय आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके ठीक चंद्रमा से देखूंगा मैं कि आपका जो वीनस है, वीनस शुक्र बैठे हुए हैं ठीक इस समय 4th हाउस में। तो 4th हाउस और 5th हाउस में ये बताऊंगा आपको कि ये पेट से संबंधित, उदर से संबंधित है। थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए। आपका जो सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम है, उनको अच्छा रखें, अच्छी हेल्दी फूड खाएं और अच्छे से अपने इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पर जो पंचम स्थान है उसके जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो बुध त्वचा से संबंधित भी कई सारी परेशानियाँ दे देते हैं। तो खाना वही खाएं जो कि आपके लिए अच्छा हो, अच्छे फूड खाएं, अच्छे जो जो आसानी से पाचन जिनका हो सकता है,
और उसके साथ में अपनी त्वचा से संबंधित चीज़ों त्वचा से संबंधित भी अपना ख्याल रखें। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपकी जो लर्निंग्स है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका इस समय चल रहा है वो किस तरह से चलेगा। तो शिक्षा के लिए भी हम देखते हैं 4th और 5th हाउस को ही देखते हैं, सूर्य की स्थिति देखते हैं और उसके बाद बुध की स्थिति देखते हैं। तो आपके जो पंचम में जो बुध हैं, जो पंचम स्थान है उनके लॉर्ड बुध हैं और ठीक आ रखे हैं और छठे स्थान में इस समय वो सूर्य और मंगल के साथ में। तो इस समय मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा आप लर्निंग्स नहीं हो रही है, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो 7 नवंबर के बाद उसमें एक अच्छा उछाल आएगा और 7 नवंबर के बाद जो है अच्छा सा उसमें एक चीज़ देखा जाएगा जो कि आपके लिए शुभ होगा। अब मैं कहूँगा कि यदि हम देखें कि भाई लव रिलेशन क्या है, किस तरह से चल रहा है, तो उसके लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं और पंचम भाव के जो बुध हैं वो सूर्य और मंगल के साथ में है। इसका मतलब है कि लव रिलेशन का आपका अच्छा अटैचमेंट बना हुआ है, क्योंकि ये जो है सूर्य और मंगल के साथ में है और सूर्य और मंगल जो है लव रिलेशन को इंटैक्ट करते हैं। सूर्य बुध अच्छा है और 7 नवंबर के बाद उसमें और भी आप डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे ही सूर्य वहाँ से सप्तम भाव में चलते हैं वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं ये बताता हूँ कि जो मैरिड लाइफ है वो कैसे रहेगी। तो मैरिड लाइफ के बारे में मैं बताऊँगा कि जो सप्तम भाव की जो स्वामी है, जो मंगल है, वो इस समय आपके जो है छठे घर में है। तो छठे घर में होने से ये मंगल जो है वो उन सूर्य के साथ में भी है, बुध के साथ में थोड़ा सा खटपट है और परेशानी ज़रूर है, थोड़ा पार्टनर के साथ में भी और कई सारी चीज़ें उनके पार्टनर के करियर में भी, पार्टनर के अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, इनके बारे में थोड़ा सा वो परेशान है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये स्थिति भी ठीक होने वाली है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब उसके बाद भाग्य के बारे में हम यदि करियर के बारे में सोचते हैं तो करियर में हम देखेंगे कि आपका भाग्य का स्थान कौन है। भाग्य का स्थान आपका शनि है और उसके बाद जो दसम स्थान जो करियर बिजनेस और ये सारी चीज़ें उनका स्थान कौन है, शनि है। तो इन दोनों स्थानों का जो लॉर्ड है वो शनि है और शनि गोचर कर रहे हैं इस समय दसम भाव में, ये बहुत अच्छा है। इससे संबंधित आपका जो प्रोफेशन होगा, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अलग अलग सोर्सेस मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। निश्चिंत हो जाइए क्योंकि वहाँ पर शनि अपने ही घर में है, अपने ही घर में है तो मार्ग भी है और उससे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैंने जैसे करियर के लिए कहा तो ये आपका जो आपके लिए जो आपका कॉन्फिडेंस है ये बढ़ेगा और क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं और दसम भाव में है, इसलिए जो है आउटपुट अब आगे आपको अच्छा ही उसमें मिलेगा। तो इस तरह से ये स्थितियां हैं और मैं कहूँगा कि आपका जो भाग्योदय है धीरे धीरे करके आप बढ़ते हैं। 25, 26, 27 साल में यदि आपको कोई जॉब मिल रहा है, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे। 33 साल में आपकी अच्छी रीच होगी, उसके बाद 44 साल में भी और 61 साल में भी आपका भाग्योदय बनता है। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि आपके दृढ़ संकल्प हो सकते हैं, आप जो है अच्छे हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नैतिकता को और अपने स्वभाव में जो बदलाव है, आपको पता है कि आपका स्वभाव क्या है, आपको ये भी पता है कि आप किस तरह की प्रवृत्ति के हैं। बस उसी प्रवृत्ति में आपने अपने बदलाव लाना है। कोई ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर है जो आपको नकारात्मक चीज़ों की तरफ ले जाती है, बार बार आपका ध्यान उधर को जाता है, वह उन्हीं चीज़ों को आपको रोकना है जो आपके लिए गलत हैं और सही चीज़ों को पकड़ें और सही दिशा में आगे बढ़ें तो आपके लिए सारी चीज़ अच्छी हैं। क्योंकि शुक्राचार्य जी चाहते हैं कि आप एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुँचें और वहाँ पर पहुँचे जहाँ से आप लोगों का भला करना चाहते हैं। तो भलाई के लिए वो यही चाहते हैं कि आपकी जो स्थिति हो वो सही डायरेक्शन में हो और सही दिशा में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य और ये पहाड़ियों की इन वादियों से। मुझे लगता है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ में मुझे अपनी कुंडली ज़रूर भेजें और अपनी कुंडली से एनालिसिस कराएं, मेरे से कराएं कि आपका समय कब अच्छा आ रहा है और किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैरिज का समय कब आ रहा है, आपका जो बिज़नेस का फील्ड है उसमें कब प्रोग्रेस हो रही है और आप किस रास्ते से आगे जा रहे हैं और कौन सा रास्ता आपके लिए उपयुक्त है। थैंक यू वेरी मच।